बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आप सबको सेफ गार्डिंग द ग्लोब बाय उस्मान अकबर में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो अपना कैरियर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, या अपने करंट कैरियर से या जो भी उनका एग्जिस्टिंग करंट ट्रैक है उससे वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ अगर डाइवर्ट होना चाहते हैं या अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप सबसे और ख़ास तौर पे उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो मेरी इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें, ताकि उनको इस चीज़ का आइडिया हो सके कि वो कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं जिनको अचीव करने के बाद आप बहुत आसानी के साथ अपने कैरियर को इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त हम सब के लिए क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ना सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी स्टेक होल्डर कंट्रीज़ हैं वो तमाम सर जोड़कर बैठ चुके हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंटल रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। इन्वायरमेंटल रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत हद तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए हैं, और मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ को मैंडेटरी करार दिया जा रहा है कि कौन कौन सी वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर अमल करके आप अपने इन्वायरमेंटल रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह टेम्परेचर्स में इंक्रीज़ आ रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, इसी तरह से गर्मी की शिद्दत इस हद तक बढ़ चुकी है, और हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में दरख्तों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशंस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो सर्टिफिकेशन हैं जिन पर अमल करके ना सिर्फ आप इन तमाम चैलेंजेस को मिनिमाइज़ करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बल्कि आप इस अवेयरनेस के थ्रू, इस अवेयरनेस के ज़रिए आप आगे लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं कि वो तमाम कौन कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन हैं जिन पर अमल करके एक अच्छा प्रोफेशनल या कोई भी प्रोफेशनल अपने करंट कैरियर को किस तरह से इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ तो आप सबकी नॉलेज में होगी कि ऑब्वियसली आपके पास मैंडेटरी या आपके पास जो भी आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसकी प्रोफेशनल डिग्री या जो भी आपकी उसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। ये तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कौन कौन सी इन्वायरमेंट के अंदर आपने सर्टिफिकेशंस करनी है, तो मैं इसी ही आपको आज बताने चाहूँगा। सबसे पहले आ जाती है सस्टेनेबिलिटी एक्सीलेंस एसोसिएट। बहुत सारे लोग इसको SEA के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। और अगर SEA के नाम से जानते हैं, उनको अगर फुल फॉर्म नहीं पता तो वो देख सकते हैं कि इसका मकसद है सस्टेनेबिलिटी एक्सीलेंस एसोसिएट। दूसरे नंबर पे आ जाती है सस्टेनेबिलिटी एक्सीलेंस प्रोफेशनल, जिसको हम SEP के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पे है सर्टिफाइड क्लाइमेट चेंज प्रोफेशनल, जिसको हम CCP के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर पे आ जाती है सर्टिफाइड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिशनर, CSP। ठीक है दोस्तों, ये CSP को आप सेफ्टी वाली CSP की सर्टिफिकेशन से मर्ज मत कीजिएगा, ना ही उससे मिक्सअप कीजिएगा। वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है और ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। इसी तरह से पाँचवें नंबर पर आ जाती है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, GRI के नाम से भी आप सब लोग जानते हैं। छठे नंबर पे आ जाती है लीड्स ग्रीन एसोसिएट, यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन ग्रीन एसोसिएट। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारी लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन एक्रीडेटेड प्रोफेशनल, लीड AP के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारी सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर। नाइन्थ आ जाती है सर्टिफाइड बिजनेस एनर्जी प्रोफेशनल। 10वें नंबर पे सर्कुलर इकोनॉमी स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन, और सबसे आखिरी है और जो आप सब लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सर्टिफिकेशन की भी होगी, ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, ये वो तमाम मैंडेटरी सर्टिफिकेशन हैं जिन अगर कोई भी बंदा, अगर कोई हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल या किसी और फील्ड का प्रोफेशनल अपने कैरियर को इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो
इन 11 सर्टिफिकेशंस में से मैक्सिमम सर्टिफिकेशंस को अचीव करे। दोस्तों मैंने एक वर्ड यूज़ किया मैक्सिमम सर्टिफिकेशंस, क्योंकि आप ये मत समझिएगा कि अगर मैंने इसमें से सिर्फ एक सर्टिफिकेशन कर ली तो मैं अपने कैरियर को बहुत आसानी से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में ट्रांसफॉर्म कर लूँगा। बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको इसमें से मल्टीपल सर्टिफिकेशंस करनी होंगी और मल्टीपल सर्टिफिकेशंस करने के बाद आपने इन तमाम सर्टिफिकेशंस में जो नॉलेज है उसको भी अचीव करना होगा, क्योंकि सर्टिफिकेशन सिर्फ पास करने की हद तक नहीं है, आपको इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पर अमल करके दोस्तों आप बहुत आसानी से अपने करंट कैरियर पाथ को इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इन तमाम सर्टिफिकेशंस के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करूंगा कि ये कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, कहाँ कहाँ ये ऑफ़र की जाती हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है और पूरी दुनिया में कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन इनको ऑफ़र ज़रूर करवा रहा होता है। तो दोस्तों आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं दोबारा आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की यूज़फुल नॉलेजेबल वीडियोस आपको बर वक्त पहुंचती रहें। और मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस और नॉलेज मिल सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।